हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद से संबंधित हैं और इन विभिन्न पद के लिए मैं लेकर आया हूं आपको वेबसाइट पर, जहां से डिटेल जानकारी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह जो एडवर्टाइजमेंट है वेब एडवर्टाइजमेंट है और इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं लिंक इसका, तो वहाँ से डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है किस टाइप की वैकेंसी है, यानी सरकारी है या प्राइवेट नौकरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि यहाँ पे लिखा है नॉन टीचिंग पोजीशन, यानी नॉन टीचिंग का पद है और वैकेंसी टाइप में कुछ पद हैं जो सरकारी यानी डायरेक्ट नौकरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और कुछ पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे हैं। लाइब्रेरियन का जो पद है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसके बारे में डिटेल जानकारी मैं नीचे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पद हैं इसमें कौन कौन से पद पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो यहाँ पे दिया है पोजीशन यानी पद दिया है और कैटेगरी वाइज दी गई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया गया है, जिसमें सेक्शन ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो पद हैं इस पद से रिलेटेड 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 35 साल और रिक्रूटमेंट टाइप में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन बेसिस या दोनों हो सकता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 ईयर का सर्विस होना चाहिए, सुपरिटेंडेंट लेवल का स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि आप डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस 3 ईयर रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है पे लेवल 6 के अनुसार। तो इस तरह से यह क्वालिफिकेशन है इस पद से रिलेटेड। और अगला जो हमारा पद है सुपरिटेंडेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल 4 पद हैं, एज लिमिट 35 साल है और यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। अब हम बात करें कि इस पद से रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से रिलेटेड होना चाहिए या 3 ईयर का एक्सपीरियंस, हाँ बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से होना चाहिए। इसके अलावा जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस UDC या इक्विवेलेंट लेवल का होना चाहिए पे लेवल 4 के अनुसार। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसे हम लाइब्रेरियन के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ पद जो हैं 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और एज लिमिट है 35 साल और यह जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन बेसिस। हो सकता है कि एक पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हो और एक पद डेपुटेशन बेसिस पे हो। ऊपर मैंने बताया था कि सरकारी नौकरी के लिए हैं, लेकिन नीचे आए तो हमने देखा कि 2 पद हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, साथ में जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यह जो है डेपुटेशन के लिए है। डिपुटेशन के लिए और जो है 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है यदि आप डिपुटेशन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे एक लिंक दिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है या ऑनलाइन फिल करना है। इस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकालना है, सभी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाकर आपको बाई हैंड या बाई कुरियर के द्वारा या बाई पोस्ट के द्वारा आप जमा करा सकते हैं। यहाँ पे जो डिटेल जानकारी दी गई है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 25 अप्रैल 2025 रात्रि को 12 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कल से ही शुरू हो गया है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में कि एक्सपीरियंस और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास हैं
तो पैरा 3 में एबव पैरा 3 में डिटेल जानकारी दी गई है, इसके अनुसार होना चाहिए। बी नंबर में जो दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड और सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है। सी नंबर में इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रहता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से डी नंबर में इस यूनिवर्सिटी का लिए हैं कि राइट है इस यूनिवर्सिटी का किस कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना है और किस कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट नहीं करना है, और पोजीशन के हिसाब से यानी पदों के हिसाब से कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस यूनिवर्सिटी का राइट्स हैं। ई नंबर में जो है हायर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, यानी जिसका क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा है उनको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है कम नंबर वाले क्वालिफिकेशन को शॉर्ट लिस्ट किया जाए। तो इस तरह से शॉर्ट लिस्ट करने की इसमें प्रोसेस पूरी दी गई है कि आप डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें और भी डिटेल जानकारी। एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है, और यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपका सिलेक्शन होता है यानी सरकारी नौकरी के लिए, तो जो प्रोबेशन पीरियड रहता है ECB जो विद्यालय हैं GSB जो विद्यालय हैं, इस विद्यालय का रूल्स अप्लीकेबल हैं। इसके अलावा वो नंबर में यानी अगला जो है फ्रिक्वेंटली जो है जो भी अपडेट किया जाएगा कैंडिडेट से रिलेटेड, तो इसमें जीमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद और भी डिटेल जानकारी दिया है। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो एप्लीकेशन शुल्क एक बार पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा, और 750 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं प्लस GST हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जनरल एंड OBC पोजीशन के लिए हैं 750 रुपये प्लस GST, और PWD कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। SC/ST कैटेगरी के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं है। आपको एप्लीकेशन शुल्क ऑनलाइन आप इजीली तरीके से पे कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुल्क पे करने का। और भी इसमें बहुत सारी डिटेल जानकारी दी गई है, तो ये सब डिटेल जानकारी आपको देख लेना है, एक बार चेक कर लेना है, एक बार पढ़ भी लेना है डिटेल जानकारी। अब यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है कि रिटन एग्जामिनेशन और पेमेंट इन एप्लीकेशन सक्सेस एप्लीकेशन कैसे सक्सेस सबमिट करना है। जब तक आप एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करते हैं तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेस सबमिशन नहीं माना जाएगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। अब हम बात करने वाले हैं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, जिसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सहित आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह जो वैकेंसी हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय में आवेदन आमंत्रित हैं, और यह विश्वविद्यालय जो है गुजरात में है। तो इस चैनल पे आज ही और भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो यह वीडियो आप यदि गुजरात में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो अभी अपलोड करना बाकी है, अभी अपलोड किया जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरी वीडियो भी आप